हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है सभी जेंडर्स के लिए। टॉपिक आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए आज क्या होने वाली है। और इसके साथ ही बताना चाहती हूँ कि आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है किसी भी क्वेश्चन की, तो आप डिवाइन टावर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपये से, 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। और हम अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये फ्री है। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा कल एक कमेंट आया था मुझे। कल मैंने सॉन्ग गाया था। अक्सर मैं गाने गाती हूँ और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा लंबा, जस्ट एक आध लाइन गाती हूँ। और वो जो शो करता है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे होंगे, बस उसके लिए मैं वो गाना गाती हूँ, नथिंग लाइक दैट। लेकिन किसी ने बहुत सीरियसली उसको ले लिया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, मुझे गाना नहीं गाना चाहिए, मुझे सिर्फ रीडिंग करना चाहिए। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी वो रीड करते समय कमेंट को, कि जैसे उन्होंने कहा हो, नहीं आप मुंबई नहीं आ रहे हैं। देखिए, मुझे पता है मैं रीडिंग कर रही हूँ और जस्ट फॉर फन होता है वो जो गाना होता है, एंड जस्ट फॉर कि वो आप फील कर सकें आपके पर्सन की इमोशंस को उस गाने के थ्रू। दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं गाने नहीं गाने वाली हूँ, ओके? सो डोंट वरी अबाउट दैट। और इतना सीरियस मत होइए, ठीक है? चलिए फिलहाल स्टार्ट करती हूँ मैं। और हाँ, मैं गाती रहूँगी, अक्सर अभी भी गाती हूँ और आगे भी। मुझे जब लगेगा कि मेरी रीडिंग का डेप्थ उस सॉन्ग से रिलेट कर रहा है तो मैं डेफिनेटली गाऊँगी। नो वन कैन स्टॉप मी। चलिए फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। सो पॉजिटिव रहिए और हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर ईगो का। 9 of swords, 7 of wands, 6 of swords का कार्ड है, and here is Knight of swords, 4 of swords। आज काफ़ी swords हैं। यहाँ पर है 6 of wands का कार्ड, Ace of wands, Page of Pentacles and Queen of Pentacles। ओके, सो यहाँ पर जो आपके पर्सन की राशियाँ हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पर्सन के थॉट्स को लेकर के, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सभी पेंटिकल्स के कार्ड हैं यहाँ पर। तो आपके जो पर्सन हैं उनकी जो थॉट है वो कहीं ना कहीं ये है कि अब मैंने इस रिलेशनशिप में क्या क्या किया है, बहुत कुछ किया है मैंने, इसमें ये किया वो किया, मतलब ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में क्या क्या दिया है, किस तरीके से आपको हेल्प करी है समय पर, टाइम टू टाइम। और इस समय पर वो अभी काफ़ी पॉजिटिव है। इस समय पर वो एक ईगो वाला पॉजिटिवनेस है, नॉट लाइक कि बहुत अच्छा वाला। मतलब एक होता है ना कि इंसान काम करते 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 बुलंदियों तक पहुंच जाता है और फिर उसमें एक ईगो जैसा आ जाता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। आज उनके अंदर ये ईगो है, लेकिन यहाँ पर जगल कर रहे हैं। अब उनको डिसीजन मेकिंग करना है और वो डिसीजन मेकिंग करने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 लोग हैं शायद आपको के और आपके अलावा भी कोई चीज़ है जहां इनको एक डिसीजन मेकिंग करनी है और वो समझ नहीं पा रहे हैं मुझे किस तरफ जाना है, इस तरफ या उस तरफ। दोनों ही चीज़ें इनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके तरफ, इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। और इनको ये लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
इनकी नहीं है, या इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, अब तक बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर दी हैं आपके साथ में, तो काफ़ी कुछ है जो इनके दिमाग में चल रहा है। क्या होता है, कभी कभी हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, हमें लगता है हम जिस तरह से सोच रहे हैं वो सही है, दूसरे सोचते हैं कि हम जैसे सोच रहे हैं वो सही है। दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू सही होते हैं, लेकिन शायद वो अंडरस्टैंड कराना वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है, और वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। यहाँ एक ये जो पर्सन है एक्चुअल में ये काफ़ी उधेड़ बुन वाली सिचुएशन में है। इनकी लाइफ में इनको सक्सेस मिल रही है, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, इनकी लाइफ में इनके जो भी काम है वो सभी कंप्लीट हो रहे हैं। वही चीज़ है कि ये कंप्लीटनेस की वजह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये कंप्लीटनेस जो इनको मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन ये भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ईगो आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पहले सक्सेसफुल नहीं थे, आप पहले सक्सेसफुल हो चुके थे, बाद में ये सक्सेसफुल हुए हैं। ये जब आपकी लाइफ में आए थे तो आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे थे, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, आपने इनको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, सब कुछ दिया, सम्मान दिया, लेकिन इन्होंने उसको तो जिया। लेकिन कभी कभी इन्हें आपकी बातें ऐसी लगती थी कि जैसे आप इनको कोई ट्वेंटिंग कस रहे हो, या आपको इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन ये वो चीज़ फील करते रहे, और ये आग इनके दिल में दबी रही। जैसे जैसे ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, वैसे वैसे ये पर्सन अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये ईगो में बंध गए हैं। सक्सेस तो मिल रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है इस सक्सेस का आपके साथ में कैसे यूज़ करें। वो एक अजीब सा ईगोइस्टिकनेस इनके अंदर आ गई है, तो ज़रूरत है ईगो को तोड़ने की, इनके ईगो को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पर्सन है वो अपनी सक्सेस के साथ में आपकी सक्सेस को पचा नहीं पा रहे हैं, शायद ऐसा दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसे क्लैशेस हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और वहाँ हमारा बॉटम ऑफ द डेक में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो दोनों इक्वेलिटी में जहाँ पहुँच गए हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें क्लैशेस की तरफ बढ़ रही हैं। वो एक्सप्रेसिव है और नहीं भी है, कहीं कहीं जगह पे एक्सप्रेस करने वाली भी हो रही हैं, कहीं जगहों पे एक्सप्रेस नहीं किया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये कई बार आपके सामने दब गए हैं, या आपने कभी कभी इनको कोई बात कही है तो इन्हें सुनना पड़ा है। कई बार इन्होंने आपसे यानी आपने इनके बारे में कुछ ऐसी बातें हो सकता है आपने नॉर्मल कही हो, लेकिन इनको बहुत बुरी लगी हैं उस समय पर। अब ये पर्सन जो हैं अपने आप को एक अलग ही उसमें पा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अब अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, जल्दबाजी में एक्शंस ले रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट एक्शंस ले रहे हैं। ये पर्सन कन्फ्यूजन की सिचुएशन भी बनी हुई है, प्लस एक्शन में भी जल्दबाजी है, तो वो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक अजीब सी सिचुएशन में ला रही हैं। इस समय पर आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस दी जा रही है, आपको कहा जा रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए। डेफिनेटली आपको थोड़ा थम जाना चाहिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं चाहिए इनके ऊपर। इनकी सक्सेस को आपको इंजॉय करना चाहिए, आपको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको इनको मोटिवेट करना चाहिए, एंड देन ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ें, या फिर इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपको वही करना है, आपको इनको गाइड तो करना है, लेकिन तब जब ये आपसे कोई गाइडेंस मांगे, बिना मांगे गाइडेंस नहीं देना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि शायद आप बिना मांगे गाइडेंस दे रहे हैं, बिना मांगे ही जब चीज़ें मिलने लगती हैं लोग उसकी अहमियत नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं हम ओशो जैन से, और यहाँ देखते हैं कि क्या निकल के आता है। बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हैं मुझे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है साइकोफेनिया का कार्ड, यहाँ पर है कॉन्शियसनेस का कार्ड, यहाँ पर है सॉरो का कार्ड, यहाँ पर है इनोसेंस का कार्ड, और यहाँ पर है अलोननेस का कार्ड। वहीं बॉटम ऑफ द डेक में है फाइटिंग एंड इनर वॉइस एंड ट्रस्ट का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है अंदर ही अंदर घुट रहे थे बहुत समय से, उनकी घुटन बाहर निकल रही है। डेफिनेटली उनको, वो अभी भी घुट रहे हैं, अभी भी वो घुटन में जी रहे हैं। उनको ये घुटन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उन्हें पीस की ज़रूरत है। इनर वॉइस, अगर ये आपसे फाइट कर रहे हैं, अगर ये आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरत है आपको इनको समझने की, ज़रूरत है आपको इनकी अंदर बैलेंस पैदा करने की, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है या बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सो आपको वो करना है, आपको ट्रस्ट करना है इस रिलेशनशिप में, और इनको अलाउ करना है कि ये अपनी दिल की बात कह सके, लेकिन आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। इनको, इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाने दीजिए।
एक्सपीरियंस जो नहीं है इनके पास, वो एक्सपीरियंस आने दीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस अभी नहीं है इनके पास। आपसे वो थोड़ा सा भिड़ंत करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है उनके अंदर से। ये शायद अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हैं, वो शिफ्टिंग इनकी हो जाने दीजिए। इसमें आप विलम्ब, आप बीच में मत आइए, बीच में मत आइए, इनके बाधा मत बनिए। आप समझ रखते हैं इनकी सिचुएशन क्या है, इनको शिफ्ट होने दीजिए। इन्हें नाराज़गी, जो भी ये जिस तरीके का भी एटीट्यूड, ईगो, जो भी कुछ दिखा रहे हैं, आप अपनी शांति के साथ इस चीज़ को देखें, ताकि आपके सौम्य स्वभाव को, आपकी सरलता को देखकर ये इंसान जब आगे जाए तो इन्हें शर्म आए, इन्हें दुख हो। और ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप शांति बनाए रखेंगे, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, तो ये जो पर्सन है वो यहाँ पर सौरों का कार्ड है, वो डेफिनेटली इस दुख से बाहर निकल आएंगे। अभी ये दुख से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी ये क्रोध और दुख में कहीं ना कहीं अपने आप को जला रहे हैं। और आप इनकी इस एक्टिविटी पर देखते रहिए, कनेक्शन बनाए रखें। इनको इनोसेंस, यानी कि आपका जो एक, देखो हर इंसान के अंदर दो रूप होते हैं, क्रोध का होता है और प्रेम का होता है। तो क्रोध मत कीजिए, प्रेम बनाए रखिए अपना इन पर, चाहे ये कैसा भी आपके साथ बिहेव करे, इनके साथ प्रेम से बात कीजिए, प्रेम बनाए रखें। और इनको ये जो अभी इनको लग रहा है कि ये अकेले चले जाएंगे, लीड कर लेंगे, तो इन्हें करने दीजिए। आप इनके पीछे पीछे मत जाइए, बस इन्हें देखते रहिए ये क्या कर रहे हैं, इनके एक्शंस को देखते रहो, क्योंकि ये अभी अपनी एनर्जी को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, सक्सेस को संभाल नहीं पा रहे, जो काम है इनका वो संभाल नहीं पा रहे। सो इनको करने दीजिए जो ये कर रहे हैं, बजाय कि इनसे भिड़ने की, बजाय कि इनकी इंसल्ट करने की, बजाय कि इनको नीचा दिखाने की, बजाय कि इनको कुछ भी इस तरह का बोलने की जो इनको हर्ट करे या अपने रिश्तों को ख़राब करे। आपको इनोसेंस का कार्ड दिखाया कि आपको इनोसेंट रहना है और अच्छे से बिहेव करना है इनके साथ, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस के रूप में क्या आता है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, एंजल प्लीज़ गाइड करिए मुझे। एंड हियर इज स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, सबसे पहला कार्ड है। एंड हियर इज हीलिंग एनर्जी। तो डेफिनेटली इनको हीलिंग की ज़रूरत है और इनर हीलिंग बहुत ज़रूरी है इनके लिए। साथ ही साथ में जो इनकी स्ट्रेंथ है वो भी बनी रहे, ये भी आपको देखना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं इनको आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। इनकी स्ट्रेंथ जो है सो है, बट आपको भी स्ट्रेंथ बनाए रखना है और गाइडेंस इनको देते रहना है। जब जब आपको लगे कि ये गलत जगह पर जा रहे हैं, दिशा में भटक रहे हैं, भटकाव आ रहा है, आपको इनको गाइड करते रहना है, आपको इनको बताते रहना है, हीलिंग एनर्जी इनको देते रहना है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये है आपकी मॉर्निंग थॉट आपके पर्सन के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी। आपको अगर इस पर क्लेम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ में आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप 100 रुपये से लेकर रीडिंग स्टार्ट है तो 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और साथ में आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें कि आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।